अगर आप भी फ्लिपकार्ट वाला एक्सिस बैंक कार्ड चाहते हैं, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चार्जेस पता होने चाहिए। मेरे साथ ये हुआ था कि सेकंड ईयर में मुझे कॉल करके पूछना पड़ा था, भाई कि 500 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो, और बहुत बड़ी चीज़ फिर रिवील होती। तो उससे पहले आप ये चार्जेस जान लीजिए। एक्सिस बैंक की वेबसाइट है, फीस एंड चार्जेस के पेज पर मैं हूँ फ्लिपकार्ट वाले कार्ड के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप ज्वाइन करते हैं 500 रुपये की ज्वाइनिंग फ़ी लगती है। हालांकि ये वेव ऑफ हो जाती है जब आप कुछ खर्च करते हैं। वो आपको ज्वाइनिंग के समय ही बताएंगे कि 2000 या 5000 का खर्चा आपको एक महीने में करना पड़ेगा, या फिर वो 500 रुपये जो है आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पे दे देते हैं। तो 500 रुपये इधर से जाते हैं, उधर मिल जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। लेकिन एनुअल फी जो है वो हर साल 500 रुपये की लगती है, जो कि वेव ऑफ नहीं होती। वेव ऑफ कब होगी? अगर आप 3.5 लाख रुपये का खर्चा साल भर में कर देते हैं तो, मतलब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए करते हैं साल भर में, तो फिर वो 500 रुपये वेव ऑफ हो जाएंगे, वरना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में देखिए, एंड वॉलेट लोड ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पेंड्स काउंटेड इन अवेलिंग एनुअल फी वेवर। तो आपको जो वॉलेट चार्ज, आप अगर फ्लिपकार्ट वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके स्पेंड्स यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। एड ऑन कार्ड ज्वाइनिंग फी नहीं होती है, एड ऑन कार्ड एनुअल फी नहीं होती है अगर एड ऑन कार्ड कुछ लगवा रहे हैं तो। लेकिन कैश पेमेंट भी 175 रुपीज़ लगेगी। कैश पेमेंट मतलब अगर आप कैश निकालने जाओगे तो उसका 175 रुपीज़ लगेगा आपको। डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी वेव कर दी जाती है। चार्ज स्लिप अगर लेना चाहते हो, या फिर मोबाइल अलर्ट ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं आपके। अब ये देखिए, फाइनेंस चार्जेस, अगर आप रिटेल परचेजेज एंड कैश में फाइनेंस करवाते हो तो 3.75% पर मंथ के चार्जेस लगते हैं। 55.55% पर एनम के चार्जेस लगते हैं आपके ऊपर, फाइनेंस चार्जेस करवाओगे तो। इसके अलावा कैश विड्रॉवल देखिए कितना होता है, 2.5% ऑफ द कैश अमाउंट, मिनिमम 500 रुपये तो जाने ही जाने हैं। तो अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि 2.5% तो जो है कैश चार्जेस लगेंगे। ओवर ड्यू पेनाल्टी, बहुत सारे लोग, अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके का बिल आता है। एक बोला जाता है कि भाई पूरा पे कर दो, और दूसरा, जैसे मेरा मंथली बिल बना तो बोलेगा पूरा पे कर दो, या फिर आप मिनिमम ड्यू दे दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिनिमम ड्यू कर दूंगा, उसका क्या मतलब होता है? ओवर ड्यू पेनाल्टी, या फिर आपने ईएमआई नहीं भरी, या फिर आपने बिल नहीं भरा अगले महीने। निल इफ टोटल पेमेंट ड्यू इज लेस देन 500 रुपीज़। ठीक है, इससे सिविल खराब होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 500 रुपये से अगर बढ़ जाता है, इफ टोटल पेमेंट ड्यू बिटवीन 501 और 5000, 501 और 5000 के बीच में अगर वो पेमेंट है, तो आपको टोटल 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब आपका महीने भर का बिल बना था 4000 रुपये, और आपने टाइम पे नहीं किया तो 500 रुपये आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। और सिबिल पे जो असर पड़ेगा वो अलग चीज़ है ना। इसके अलावा अगर आपका बिल 5000 से 10000 के बीच में तो 750 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। अगर 10,000 से भी ऊपर आपका बिल बना था और आपने नहीं पे किया तो 1200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। एडिशनल 100 ऑन मिसिंग पेमेंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ड्यू, अगर आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू भी नहीं किया तो 100 रुपये की पेनल्टी आपकी एडिशनली लगेगी। By the due date for 2 consecutive cycles, this charge will continue to be applicable for every payment cycle until the MAD is cleared। ठीक है, अब देखिए ओवर लिमिट पेनल्टी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मिनिमम 500 रुपये का आपको चार्ज लग जाएगा। साथ में देखिए, ओवर लिमिट पेनल्टी के अलावा आपको चेक रिटर्न ऑन डिसऑनर फी भी लग जाएगी 2% की। द पेमेंट अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 500 रुपये। सरचार्ज ऑन परचेस और कैंसिलेशन रेलवे टिकट्स अगर आप करोगे तो आपको सरचार्ज यहाँ लगेगा, एज प्रिस्क्राइब्ड IRCTC और इंडियन रेलवे लगेगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी इस पे 3.5% है ट्रांजैक्शन वैल्यू का। रिवार्ड रिडेम्पशन फी कुछ भी नहीं होती है। रेंट ट्रांजैक्शन फी अगर आप करते हो तो 1% फी पर ट्रांजैक्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन रेंटल ट्रांजैक्शंस करके ट्रांजैक्शन पे करते हो। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप लगेगा 1.5% का। तो ये सब चीज़ें आप नीचे देख सकते हो। एजुकेशन ट्रांजैक्शन फी अगर करते हो तो 1.1% का फी पर ट्रांजैक्शन भी लगेगा आपको। यूटिलिटी ट्रांजैक्शन फी में भी आपको यहाँ पर देखिए कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, फ्यूल ट्रांजैक्शन देखिए 1% फी विल बी एप्लीकेबल ऑन क्यूमुलेटिव स्पेंड्स ऑफ 50,000 और मोर। तो ये आपको यहाँ पर 1% लग जाएगा। और याद रखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से फ्यूल भरवाते हो गाड़ी में तो 2% का सरचार्ज लगता है, जिसमें से 1% ये वेव करता है, मतलब आपको आधे पैसे फिर भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग अगर कर रहे हो उसमें पेमेंट करते हो तो 1% की फी विल बी एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारे चार्जेस आपको ध्यान में देने हैं। मेरे ख्याल से नीचे की कुछ चार्जेस आपको काम के नहीं है, बट ध्यान देने वाले चार्जेस कौन से हैं कि जब आप लेट फी करोगे, लेट पे करोगे, या फिर आपने मिनिमम ड्यू नहीं भरा, या फिर एनुअल फी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा कोई चार्जेस आपको लग रहा है कि भाई मैंने छोड़ दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ लेना। थैंक यू।